ए नगीने, मटर छिल रहा है तू? नहीं, पूरियां तल रहा हूँ। दिखाई नहीं देता कि क्या कर रहा हूँ मैं? अंधी हो गई है तू? अरे बाप रे, यहाँ पे तो आग लगी हुई है। अब तेरे सर पे ठंडा। देख, फालतू जोकिंग मत कर कमो, अपना काम कर। बड़ा आया काम करने वाला। ए नगीने, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। गलती तो मुझसे हुई थी कमो। चपना समझ कर मैं तेरे लिए चूड़ियां लेकर आया था। तो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है नगीने। वो क्या है ना कि मल्लिका दीदी ने मुझे तुझसे बात करने के लिए मना कर दिया था। तो अब क्यों मुझसे बात कर रही है? तेरी मल्लिका दीदी देखेगी ना तो तुझे कच्चा खा जाएगी, समझी? लेकिन अब तो मल्लिका दीदी है नहीं, अब तो हम बात कर सकते हैं ना नगीने। मुझे तुझसे बात नहीं करनी कमो। वो मल्लिका दीदी। मुझे नहीं सुननी तेरी बकवास कमो। अच्छा भला था, अकेला था लेकिन खुश था, मैं खुश था। खाली तुम लोगों के चक्कर में पड़ गया। ठाकुर साहब, आपने मुझे चाय पर बुलाया, कुछ अजीब सा लगा। कहिए, कोई खास बात? चाय पर बुलाने के लिए क्या खास बात हो सकती है? ठाकुर साहब, माना कि मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि आपका बुलावा सिर्फ चाय के लिए नहीं था। कहिए। भाई, काफी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, और फिर चाय पर इसलिए कि चाय में नमक नहीं होता ना। इसका मतलब मेरी नमक वाली बात को लेकर अब तक आप लोग नाराज हैं मुझसे? तो क्या हमें खुश होना चाहिए था? कोई आदमी आपके लिए फांसी का फंदा तैयार करे तो क्या आप उसे फूलों का हार पहनाएंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा हूँ? जिस दिन से आप यहाँ आए हैं तब से यही कर रहे हैं। महावीर के केस के बहाने आप यहाँ आए और हमारी भाभी सुधा की आत्महत्या को लेकर हम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। फिर इंस्पेक्टर वरुण पर हुए हमले का इल्जाम भी आपने हमारे सर पर डालने की कोशिश की। वो तो किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया साहब, वरना इंस्पेक्टर वरुण की मौत के बाद आप हमें उसका हत्यारा साबित कर देते। राजेंद्र, सब्र से काम लो। नहीं पिताजी, मुझे बोलने दीजिए, बहुत सब्र हो चुका है। इंस्पेक्टर समीर, अगर आप हमारी बहनों के ससुराल से नहीं आए होते तो आपकी अफसरी का नशा हम कब का उतार चुके होते। माइंड योर टंग एंड कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल कर रहे थे इसलिए अब तक चुप थे, लेकिन अब पुलिस को यह पता लग चुका है कि इंस्पेक्टर वरुण पर किसने हमला करवाया और उसका कातिल कौन है। अब तो अपने किए पे शर्मिंदा होकर हमसे माफी मांग लो। सिर्फ एक दाग धुल जाने से दामन उजला नहीं हो जाता विक्रम सिंह जी, आप भूल रहे हैं महावीर की मौत का फैसला होना भी बाकी है। कहीं ऐसा ना हो कि उस गरीब की बद्दुआ आप सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दे। अपना मुंह बंद रखो इंस्पेक्टर, वरना तुम जैसे सरकारी नौकरों को उनकी औकात दिखाना आता है हमें। राजेंद्र सिंह, अपना हाथ हटा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र, छोड़ दो उसे। इंस्पेक्टर, अभी आप जा सकते हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। चाय के लिए शुक्रिया ठाकुर साहब। करिश्मा, मुझे तौलिया दे दे, मुझे नहाना है। एक बार माँ कहकर सीने से लग जाओ, जिंदगी भर बेटी बनाकर रखूंगी। माँ, मुझे बहू पसंद है, बेटी। शिवानी दीदी, मम्मी जी आपको हॉल में बुला रही है, कोई आपसे मिलने आया है। कौन आया है? पता नहीं दीदी, कोई औरत है, कह रही है कि खास तौर पे आपकी बहुओं से मिलना है। अब मैं जाऊं? ठीक है, तू जा, मैं आती हूँ। मिसेस वर्मा, मुझे आपसे शिकायत है। आपने तो हमारे ऑफिस आना ही बंद कर दिया। जिस पर्पस के लिए मैं आपके ऑफिस आती थी वो तो सॉल्व हो गया, वर्कर्स की हड़ताल खत्म हो गई। अब मेरा वहाँ क्या काम? हड़ताल खत्म हुई है, हमारे रिश्ते तो खत्म नहीं हुए हैं। रिश्ते कैसे खत्म हो सकते हैं?
अभी तो हमारे रिश्तों की शुरुआत ही है, इसलिए तो मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। आप अपने परिवार को लेकर हमारे घर चाय पर आइए, ताकि आपके परिवार वालों को मैं अपने परिवार के नज़दीक ला सकूं। वैसे मैं राजी से आपके और आपके ऑफिस के बारे में पूछताछ करती रहती हूँ। राजेश्वरी जी, राजीव आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा या नहीं? बहुत होनहार लड़का है। बहुत भावुक भी है। मैंने उस दिन उसे बहुत समझाया, फिर भी आपके यहाँ इस्तीफा देने चला आया। आप उसकी हरकत को प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी जवान बच्चों की माँ हूँ, मैं जानती हूँ इन बच्चों में कितना जोश होता है। आपके बेटे और बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही? बेटे तो ऑफिस में होंगे और बहुओं को खबर करवा दी है, आती होंगी। लो आ गई। नमस्ते। नमस्ते। बड़ी प्यारी है आपकी बहू। ये मेरी बड़ी बहू है मल्लिका, और मल्लिका ये सविता जी हैं। इन्होंने हमारी कंपनी में हड़ताल खत्म करवाने में हमारी बड़ी मदद की थी। रहने भी दीजिए, मैंने तो अपनी ड्यूटी निभाई। लीजिए चाय पीजिए। चाय तो मैं ले लूंगी, लेकिन इसके पहले मैं एक वादा लूंगी। आप सबको हमारे घर चाय पर आना होगा। मैंने इनसे पहले ही पूछ लिया है। मैं और मेरा बेटा अकेले मुंबई में रहते हैं। हमारी ना कोई जान पहचान है, ना कोई रिश्तेदार है। आप सब हमारे घर आएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच। राजेश्वरी जी, आपकी छोटी बहू नजर नहीं आ रही? मल्लिका, शिवानी जी कमो उसे बुलाने गई है, अभी आती होगी। लीजिए। हेलो। अरे नौशाद। जी सर। मैम साहब को देखा, आई थी क्या? नहीं, मैम साहब तो अभी नहीं आई, पर आपकी सीट रिजर्व है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मैम साहब कौन है तो? हाय, देखी मेरी टाइमिंग, तुम्हें एक पल भी इंतजार नहीं करना पड़ा। अरे मैम साहब, ये तो मेरा प्यार है जो आपको देर नहीं करने देता, वरना लड़कों को इंतजार कराना तो लड़कियों की पुरानी आदत है। बाय द वे स्वीट हार्ट, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मन कर रहा है कि आप बस 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 बैठिए आप। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक मूड में है। भाई वो तो हूँ, आशिक हूँ तुम्हारा। और वैसे भी रेस्टोरेंट में आज आते ही तुमने मेरा हाथ इतने प्यार से पकड़ा कि लगता है आज आशिक मियाँ हवाई घोड़े पर सवार होकर आए हैं। क्यों? हुजूर, आपने मामा से बात की? अभी से कहते हैं आदमी का अच्छा खासा मूड चौपट कर दिया। नहीं यार, अभी तक मौका नहीं मिला। मैं जल्दी उनसे बात कर लूंगा। राहुल, एक बात कहूँ, जब से शिवानी भाभी तुम्हें सपोर्ट करने लगी है ना, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो। राहुल, तुम बात की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो। नहीं सपना, दरअसल मम्मी आजकल काफी बिजी है, उनकी फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से मैंने उनसे अभी तक बात नहीं की। पर यू डोंट वरी, मैं जल्दी उनसे इस मामले में बात कर लूंगा। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने अपने मम्मी पापा से बात की? नहीं राहुल, अभी नहीं। वाह, वेरी स्मार्ट। सपना, मुझे तो इतना लंबा भाषण सुना दिया और तुमने अभी तक अपने पापा से बात नहीं की। दिस इज नॉट फेयर सपना। हाँ राहुल, मैं भी जल्द से जल्द ये बात पापा मामा से कह देना चाहती हूँ, पर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। पता नहीं पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर मुझसे नाराज हुए तो? सपना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे यकीन है तुम्हारे पापा हमारी बात मान लेंगे। काश ऐसा ही हो राहुल, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर कैसे भी करके हमें बात तो करनी ही पड़ेगी ना। मैं जल्द से जल्द उनसे बात करती हूँ। ठीक है।
गणपति बप्पा मोरिया। इस बार मैं मनोहर लाल की विकेट लेके रहूंगा। उठा उठा फोन उठा, मनोहर लाल फोन उठा। फेरे कर। हेलो, फेरे कर बोल रहा हूँ। तो खुली हवा से तुम्हारा मन भर गया फेरे कर? चक्की पीसने को जी कर रहा है ना? चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे ऑलरेडी। पहले मेरी बात सुन लो ऑलरेडी, फिर मुझे जेल भेजना। अच्छा, तो तुम अपनी अंतिम इच्छा बताना चाहते हो? बताओ। मजाक मत समझो मनोहर लाल जी, तूफान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। गणपति शपथ, तुम चूहा बनकर धूम दबाकर बिल ढूंढते नजर आओगे। क्या पक रहा है? बक नहीं रहा हूं, कर भी रहा हूं। इस बार मैंने पूरा इंतजाम किया है। अपने आप को बड़े खिलाड़ी समझते हो ना, तो खेलो। इस बार मैंने अपनी ओवर की आखिरी गेंद डाल दी है। हो सके तो अपनी विकेट बचा लो। मेरा दावा है इस बार तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे। नमस्ते। दिमाग खराब हो गया है इसका, अनाप शनाप बके जा रहा है। कहीं सचमुच इसने कोई ऐसी वैसी चाल तो नहीं चल दी ऑलरेडी? Power has been conferred on the assessing authority to extend time for furnishing the declaration certificate provided. देख रही है मम्मी आप, सारा दिन तो कॉलेज में रहते हैं और अब घर आकर भी किताबों में खोए हुए हैं। ये किताबें तो शादी के समय से ही मेरे सौतन बनी हैं। अरे ये तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। इस उम्र में तलाक लोगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ। पापा बस कीजिए, किताब रख दीजिए अपनी। अब तो ये अहम पढ़ाई बंद करनी ही पड़ेगी। और अब आपकी बेटी के हाथ से बनी हुई स्पेशल चाय। चाय स्पेशल है या नहीं अभी पता चलेगा। वाकई बहुत बढ़िया चाय है, क्या बात है। अब चाय पिलाने का मकसद भी बता दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी मेरी बेटी किसी भी किस्म की फरमाइश करना चाहती है ना, तो इतनी जहमत उठाती है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना सुलभा जी? देखिए, ये बाप बेटी के मामले से मुझे दूरी रखिए। आपने ठीक कहा पापा, मैं वाकई आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ, पर डरती हूँ कहीं आप नाराज ना हो जाए। बेटा, तुम तो अपने पापा की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब तक बात गलत ना हो, पापा कभी नाराज नहीं होते। हाँ पापा, मेरे बचपन का एक दोस्त है राहुल, मैं चाहती हूँ कि आप उनसे मिल लें। नो प्रॉब्लम, उसे यहाँ ले आओ। नहीं पापा, बात इतनी सी नहीं है। मैं राहुल को आपसे इसलिए मिलवाना चाहती हूँ क्योंकि मैं राहुल को पसंद करती हूँ। पसंद मतलब I mean, मैं और राहुल। बेटा, शायद तुम अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही हो। शायद तुम कहना कुछ और चाह रही हो और हम समझ कुछ और रहे हैं। इससे पहले कि गलत फहमियाँ बढ़े, अपनी बात साफ साफ बता दो। पापा, मैं और राहुल शादी करना चाहते हैं। यानी तुम किसी राहुल नाम के लड़के से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो? जी हाँ मम्मा, अगर आप दोनों इजाजत दें तो मैं। बेटा, इजाजत फैसला करने से पहले लेनी चाहिए थी। अब जबकि तुमने फैसला कर ही लिया है, तो हम इजाजत दें या ना दें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। बेटा, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है। हम तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढते रहे और तुम किसी न किसी बहाने से उन्हें ठुकराती रहे। हम ये सोचते रहे कि शायद हमारी पसंद गलत है। हम तुम पर विश्वास करते रहे और तुम हमें धोखा देती रही। बेटा, तुमने हमारे प्यार, हमारे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है। मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि तुम्हारे मन में इतना बड़ा चोर है। नहीं पापा, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जो सोच नहीं सकती थी, उसे कर कैसे दिया? तुमने शायद नौकरी भी इसी वजह से की थी, है ना? तुमने अपने माँ बाप से झूठ बोला है और आज अपनी गलती पर हमारी इजाजत की मोहर लगवाकर उसे सही साबित करना चाहती हो। नहीं पापा, I'm sorry,
लेकिन मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। गलतियां माफ की जाती हैं, अपराध नहीं। तुमने हमसे झूठ बोल के, हमारे साथ विश्वासघात करके अपराध किया है, घोर अपराध। देखिए, सपना ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके कारण हमें शर्मिंदा होना पड़े। एक बार उस लड़के से मिलने में क्या हर्ज है? हो सकता है तुम्हारी बेटी की पसंद तुम्हारी पसंद हो जाए। अगर तुम मिलना चाहती हो तो बेशक जाके मिल सकती हो, लेकिन मुझे इसमें, इसके प्यार में और इस राहुल में कतई किसी भी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू यू। तू रो मत बेटी, तू तो अपने पापा को जानती है ना, नारियल की तरह है, ऊपर से कड़क, अंदर से नरम। देख, अगर लड़का अच्छा हुआ तो मैं उनसे बात करूंगी, मैं उन्हें मना लूंगी। तो ऐसे कर, तू उसे घर बुला ला। अरे सासू माँ, ये देखिए, बिल्कुल पक्की शादी है, रजिस्टर्ड। मम्मी मुझे दिखाइए ना। अरे एक और भाभी। मुझे भी देखना है ना। Sajid, this is not fair, okay? What's Just not stop fair? it. Just do जहाँ मिल गया वो कैसे? अरे तो फिर लगाना सुनते हैं। मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए, मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए। मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, मामा जी। आइए मामा जी। क्या बात है भाई, आज बड़े हंसी ठट्टे हो रहे हैं ऑलरेडी। यार दूल्हे मियाँ, दूल्हे मियाँ, और नहीं तो क्या भाई, हम तो समझते थे कि आप छोटी मोटी हेरा फेरी करते हैं, मगर आपने तो इतनी बड़ी हेरा फेरी कर डाली और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। भाई इसे कहते हैं आंखों से काजल चुराना। दामाद जी, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो ऑलरेडी? बहुत बहुत मुबारक हो मनोहर। मुबारक? किस बात की मुबारकबाद दीदी? अरे शादी मुबारक हो मामा जी। ना बाजे ना बारात, चुपके चुपके। ताज में ना से किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में पार्टी दे देते मामा जी। पार्टी वार्टी बाद में, पहले मामा जी का मुंह मिठा कीजिए। खिलाओ भाई, एक मिनट, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ऑलरेडी। अब होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है मामा जी। तुम आइसक्रीम खा रहे हो और तुम्हें पसीने छूट रहे हैं। नहीं, वो बात कुछ भी नहीं है दीदी, वो तो ये लोग यूं ही बिना वजह। बिना वजह इतनी बड़ी बात हुई और तुम कह रहे हो कि अरे भाई, इतने बड़े राजघराने की लड़की के साथ शादी की और हमें बताया तक नहीं। राजघराने की लड़की? कोल्हापुर के राजघराने की लड़की है ना दीदी, मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। अब बनिए मत मामा जी, आपकी चोरी पकड़ी गई है। अब आपको इस उम्र कैद से छुटकारा नहीं मिल सकता। हाँ, हमारे पास सारे सबूत हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज के फोटोग्राफ्स हैं, और तो और अब तो दुल्हन भी घर में आ गई है मामा जी। दुल्हन भी? हाँ, मामी आ जाइए, मामा जी आ गए।